नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा बुरी शिक्षा का बुरा नतीजा। एक लालची व्यापारी और गरीबों की बहुत ही सुंदर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक रामू नाम का व्यापारी रहता था, जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस और चालाक किस्म का इंसान था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए ही सोचता था। इसलिए ज्यादा पैसा पाने के लिए वो सभी तरह के उपाय करता रहता था, जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। और पैसों के लिए वो इतना लालची हो चुका था कि वह अपने व्यापार के सभी सामान में मिलावट करने लगा। और ऐसा करने के लिए वो अपने परिवार को भी कहने लगा। तभी रामू जब भी अपने व्यापार के सामान में मिलावट करके बेचता था, तो उसका बेटा श्याम अपने पिताजी से पूछता था कि पिताजी, आप इन सभी सामानों में मिलावट करके क्यों बेचते हो? तो उसके पिता रामू ने बड़ी ही चालाकी से अपने बेटे श्याम से कहा कि बेटा श्याम, ज्यादा शुद्ध चीजों से लोगों को नुकसान हो सकता है और उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसलिए लोगों की सेहत का ख्याल करके मैं सभी सामान में मिलावट करके बेचता हूँ। और इस तरह रामू व्यापारी अपने पूरे परिवार को हमेशा सभी सामानों में मिलावट करने के लिए कहता था। और तो और उसने अपने बेटे श्याम को भी मिलावट का पूरा काम सिखा दिया। लेकिन जब रामू की दुकान पर कई लोग सामान में मिलावट की शिकायत लेकर आते, तो उसका बेटा श्याम ये सोचता था कि पिताजी तो शुद्ध चीजें खाने से सेहत के लिए हानिकारक बताते हैं, तो ये लोग हमारे सामान की शिकायत क्यों करने आते हैं? अब श्याम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी श्याम ने एक दिन देखा कि पिताजी घर के लिए अपनी दुकान में से जो भी सामान निकाल रहे थे, उस सामान में तो वो मिलावट करना ही भूल गए। तो उसने सोचा कि शायद पिताजी की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो घर के सामान में मिलावट करना ही भूल जाते हैं। तभी श्याम को पिताजी की बात याद आ गई कि बिना मिलावट का सामान खाने से सबका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तभी रामू के बेटे श्याम ने चुपके से घर के सभी सामानों में खूब सारा मिलावट कर दिया। और अब वो हमेशा ही पिताजी की दी शिक्षा के अनुसार हमेशा घर के सभी सामानों में चुपचाप ही मिलावट करने लगा। और जब भी रामू खाना खाता, तो उसे ये एहसास जरूर होता था कि जरूर घर के सामान में मिलावट तो हुई है, लेकिन खुद पर पूरा विश्वास होने के कारण उसने कभी भी घर का सामान बिल्कुल भी चेक नहीं किया। फिर धीरे धीरे रामू व्यापारी बीमार पड़ गया। और वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसकी खाट पर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। इसलिए रामू को अब खाट में पड़े पड़े ही भोजन और दूध पीकर गुजारा करना पड़ रहा था। और अब उसका बेटा जब भी उसे भोजन देता, तो वो खाने और दूध में ज्यादा से ज्यादा मिलावट करके देता था। इस वजह से श्याम के पिता रामू की तबीयत अब और भी खराब हो चुकी थी। तभी एक दिन रामू का बेटा अपने पिता के लिए दूध लेकर आता है। तो जैसे ही उसके पिता उस दूध को पीने लगते हैं, वैसे ही रामू का बेटा श्याम उनको दूध पीने से रोकता हुआ ये कहता है कि 1 मिनट रुको पिताजी, अभी आप दूध मत पीना। तो बेटे की बात सुनकर रामू दूध नहीं पीता। इतने में ही श्याम अपने कमरे में से दूध में मिलावट का सामान लेकर आता है। और बाहर आकर वो अपने पिता के दूध में वो मिलावटी पाउडर और थोड़ा पानी मिला देता है। और फिर ये कहता है कि माफ करना पिताजी, आज मैं आपके दूध में मिलावट करना भूल गया था। श्याम को ऐसा करते देख पिता रामू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम ये मिलावट कब से कर रहे हो? तो उसका बेटा श्याम कहता है कि पिताजी, जब से आपने मुझे ये कहा था कि सामान में मिलावट से सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है, मैं तो तब से ही अपने घर के सभी सामानों में मिलावट कर रहा हूँ। और जब से आप बीमार हैं, तब से आपके खाने और दूध में थोड़ा ज्यादा मिलावट कर रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। बेटे की ये बात सुनकर पिता रामू की आंखों में भर भर के आंसू आने लगते हैं। और वो सब समझ जाता है कि ये सब मेरी ही दी हुई शिक्षा का नतीजा है, जिससे आज मैं खुद ही बीमार हो गया। मैंने ही अपने सभी परिवार को मिलावट करने को कहा, और मेरी इस मिलावट की वजह से आज मैं खुद ही बीमार हो गया। तभी रामू की आंखों में आंसू देखकर उसके बेटे श्याम ने पूछा कि पिताजी, आप इतना क्यों रो रहे हो? तो रामू अपने बेटे को सब कुछ बता देता है और उससे ये भी कहता है कि बेटा, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत अमीर आदमी बनना चाहता था। तो श्याम अपने पिता से ये कहता है कि पिताजी, ये तो आपने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, क्योंकि जब इस मिलावटी सामान से आप खुद ही इतने बीमार हो गए, तो जिन लोगों को आप इतने सालों से ये मिलावटी सामान बेच रहे हैं, उन बेचारे गरीबों का क्या हो रहा होगा? आपका ये मिलावटी सामान खाकर
कई लोग तो मर ही गए होंगे पिताजी। आपको पता है, कई गरीब आदमी हमारी दुकान पर शिकायत करने आते हैं और कहते हैं कि आपके सामान से मेरा लड़का, माँ बाप बीमार हो गए हैं। लेकिन मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि आपने तो मुझे ये शिक्षा दी थी कि मिलावटी सामान से तो सबका ही स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए मैं तो घर के सामान और आपके खाने में भी मिलावट करने लगा। ये कहकर रामू का बेटा श्याम बहुत ज्यादा रोने लगा। तभी रामू भी खूब रोता हुआ अपने बेटे से माफी मांगता है और कहता है कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। जैसी शिक्षा मैंने तुम्हें दी वैसा ही तुमने किया, बल्कि तुमने तो एक बेटे का फर्ज निभा दिया, मगर मैंने ना तो एक अच्छा बाप होने का फर्ज निभाया और ना ही एक अच्छा इंसान होने का। लेकिन बेटा, अब मुझे सबक मिल चुका है। आज के बाद मैं कभी भी अपनी दुकान के सामान में मिलावट नहीं करूंगा और हमेशा ही शुद्ध सामान बेचकर एक अच्छा नागरिक बनूंगा। तो दोस्तों, रामू गलत था, क्योंकि वो पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मिलावट के सामान से कितने लोग बीमार होते होंगे और कई लोग तो बेचारे मर ही जाते होंगे। और हाँ दोस्तों, रामू व्यापारी को तो सबक मिल चुका है, लेकिन उन लोगों को सबक कब मिलेगा जो लोग हमारे भारत देश के सभी खाने के सामानों में भर भर कर मिलावट करते हैं। काश ऐसा भी दिन आ ही जाए जब हमारे भारत देश के व्यापारी भी हमेशा शुद्ध सामान ही बेचें, ताकि हमारे देश के सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।